कौन था जियोर्दानो ब्रूनो, जिन्हें तत्कालीन चर्च अधिकारियों के द्वारा ईसाई धर्म के प्रति अफवाह फैलाने के आरोपों में क्यों जिंदा जलाकर मार दिया गया? आइए हम जानने का प्रयास करें ब्रूनो के बारे में। 16वीं सदी के प्रसिद्ध जियोर्दानो ब्रूनो इटली का दार्शनिक, गणितज्ञ एवं खगोलवेत्ता और कवि था, जिसे कैथोलिक चर्च ने अफवाह फैलाने का आरोप लगाकर जिंदा जला दिया था। अपनी मृत्यु के बाद वह बहुत प्रसिद्ध हुआ। 19वीं-20वीं शताब्दी के समीक्षकों ने उसे स्वतंत्र चिंतक, शहीद और आधुनिक वैज्ञानिक विचारों का उद्घोषक माना है। ब्रूनो का जन्म 1548 में दक्षिणी इटली के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके शिक्षा की शुरुआत नेपल्स में स्वतंत्र शिक्षकों के साथ हुई, लेकिन इसके बाद वे सेंट डोमिनिको मैगीगोर के डोमिनिकन कॉन्वेंट में गए। उस समय से उन्होंने चर्च की शिक्षाओं के प्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाना शुरू किया। एक प्रभावशाली विद्वान बनने के लिए उन्होंने स्विट्जरलैंड, फ्रांस, इंग्लैंड और जर्मनी की यात्रा की, जहां उन्होंने विश्वविद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने और शिक्षण पद प्राप्त करने का प्रयास किया। हालांकि उनकी दूरदर्शिता और विचारों ने उन्हें कई स्थानों पर विवाद का विषय बना दिया। पड़ुआ में उन्हें उनके एक विरोधी कुलीन द्वारा विधर्मी घोषित किया गया और इस पर उन्हें वेनिस में सवाल उठाए गए। अंततः 1600 ईस्वी में रोम में उन्हें जलाकर मार दिया गया, जो कि तत्कालीन कैथोलिक चर्च की हठधर्मी असहिष्णुता का प्रतीक बना। यह घटना रोमन कैथोलिक चर्च के विरोध में प्रोटेस्टेंट हलकों में एक विचार की स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में व्यापक रूप से फैली। जॉन टॉलैंड जैसे स्वतंत्र विचारकों ने उनके कार्यों को रोमन कैथोलिक चर्च विरोधी या ईसाई विरोधी प्रचार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। जियोर्दानो ब्रूनो ने अपने समय के पूर्ववर्ती खगोल वैज्ञानिक निकोलस कोपरनिकस के विचारों का समर्थन किया था। वह भी उस समय जब यूरोप में लोग धर्म के प्रति अंधे थे। उनके पहले पूरा यूरोप अरस्तु की अवधारणा पर विश्वास करता था, जिसमें पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र थी। कोपरनिकस, जो एक पोलिश खगोलशास्त्री व गणितज्ञ थे, 1530 में जिनकी किताब कॉमेंटारियोलुस प्रकाशित हुई, जिसमें कोपरनिकस ने बताया कि पृथ्वी सौरमंडल के केंद्र में नहीं है। उनके बाद यूरोपीय खगोलशास्त्री थे जिन्होंने पृथ्वी को ब्रह्मांड के केंद्र नहीं माना, यानी हीलियोसेंट्रिज्म मॉडल को लागू किया। पृथ्वी का केंद्र ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, वह केवल गुरुत्व व चंद्रमा का केंद्र है। सभी गोले आकाशीय पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सूर्य ही ब्रह्मांड का केंद्र है। ब्रूनो ने भी निकोलस कोपरनिकस के विचारों का समर्थन करते हुए कहा, आकाश सिर्फ उतना नहीं है जितना हमें दिखाई देता है, वह अनंत है और उसमें असंख्य विश्व है। ब्रूनो का विचार था कि हर तारे का वैसा ही अपना परिवार होता है जैसा कि हमारा सौर परिवार है। सूर्य की तरह ही हर तारा अपने परिवार का केंद्र होता है। महान खगोलशास्त्री जियोर्दानो ब्रूनो की धारणा थी कि इस ब्रह्मांड में अनगिनत ब्रह्मांड हैं। ब्रह्मांड अनंत और अथाह है। ब्रूनो का मत था कि धरती ही नहीं, सूर्य भी अपने अक्ष पर घूमता है। धर्म के प्रति ब्रूनो का विचार था कि धर्म वह है जिसमें सभी धर्मों के अनुयायी आपस में एक दूसरे के धर्म के बारे में खुलकर चर्चा कर सकें। ब्रूनो बड़े निर्भीक और क्रांतिकारी विचार वाले थे, इसलिए चर्च के पादरियों का विरोध भी उन्हें डरा ना सका। ब्रूनो जीवन भर चर्च की कठोर यातनाएं सहते रहे। उन्होंने अपने जीवन काल के लगभग 8 वर्ष जेल में बिताए, मगर उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। उन्हें हारता न देखकर 17 फरवरी सन 1600 ई को धर्म के ठेकेदारों, तत्कालीन पोप और चर्च के पादरियों ने खुलेआम रोम में भरे चौराहे पर ब्रूनो को खंभे से बांधकर मिट्टी का तेल उन पर छिड़ककर जला डाला। ब्रूनो ने हंसते हुए आग में जलना स्वीकार किया, लेकिन वे अपने तथ्यों और निष्कर्षों पर अडिग रहे। उनके चेहरे पर डर या पश्चाताप का कोई एहसास नहीं था। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि एक ना एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब पूरी दुनिया उनकी खोज को सत्य मानेगी। आखिरकार सत्य की जीत हुई और विश्व ने उनके सिद्धांतों को स्वीकार कर ही लिया। ब्रूनो के जीवन काल में यह तथ्य लोगों को समझ में नहीं आया और उनको पुरजोर विरोध हुआ, लेकिन उनकी निर्मम हत्या के बाद आज यह साबित हो गया कि पृथ्वी इस सौरमंडल का केंद्र नहीं है, वरन सूर्य इस सौरमंडल का केंद्र है और वह भी अपने अक्ष पर घूमता है। आधुनिक अनुभववाद के उदय ने
कई पारंपरिक विचारों को अप्रचलित कर दिया है, लेकिन साथ ही यह ध्यान देने योग्य है कि आधुनिक तर्कवाद या आधुनिक बुद्धिवाद भी इस परिवर्तन का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। यह तर्कवाद विशेष रूप से मनस और दुनिया के बीच के जटिल संबंधों की खोज पर केंद्रित था, जो ब्रूनो के दर्शन से प्रेरित था। ब्रूनो ने अपने समय में जो कुछ भी लिखा वह नई विचारधारा की आधारशिला रखी, जिसमें उन्होंने वास्तविकता के रियलिटी के गुणात्मक पहलुओं की जांच की और शास्त्रीय धार्मिक सिद्धांतों से अलग एक नई बौद्धिक प्रणाली का निर्माण किया। ब्रूनो के विचारों का प्रभाव अति दूरगामी साबित हुआ। उनके सर्वेश्वरवादी विचारों ने बारूक स्पिनोजा जैसी संभावित सर्वेश्वरवादियों को प्रभावित किया। 18वीं और 19वीं शताब्दियों में ब्रूनो के विचारों ने नए ब्रह्मांडीय दृष्टिकोणों की वास्तविकता का उद्घाटन किया। उनके कार्यों ने उन्हें एक महत्वपूर्ण विचारक के रूप में पुनः स्थापित किया, जिन्होंने मध्ययुगीन परंपराओं से अलग एक नए आधुनिक आदर्शवाद का मार्ग प्रशस्त किया। इसलिए ब्रूनो का जीवन और उसका दर्शन आधुनिकता की नींव में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में आज भी विद्यमान है। जॉर्डानो ब्रूनो एक समय की बात है। ब्रूनो नाम के एक बुद्धिमान और चिंतनशील दार्शनिक थे, जिनका जन्म 1548 ईस्वी में हुआ था और वह आधुनिक दर्शन के अग्रणी दार्शनिक थे। उन्होंने कई क्रांतिकारी मान्यताएं रखीं। वह एक ऐसे दार्शनिक थे जिन्हें अपने युग की स्थापित मान्यताओं को चुनौती देने का साहस था। ब्रूनो ने ब्रह्मांड के भूकेंद्रीय सिद्धांत के स्थान पर कोपर्निकन हेलियोसेंट्रिक मॉडल, सूर्य केंद्रित सिद्धांत का समर्थन किया और ईसाई धर्म सिद्धांत के कई पहलुओं की अस्वीकृति किया। उन्होंने सोचा कि ब्रह्मांड का वास्तविक स्वरूप भूकेंद्रीय नहीं बल्कि सूर्य केंद्रित है। उनमें तीक्ष्ण बुद्धि और ज्ञान प्राप्त करने तथा समझने का जुनून था। ब्रूनो ने अपना दिन प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करने, ब्रह्मांड के रहस्यों पर विचार करने और साथी विद्वानों के साथ गहन बातचीत में बिताया करते थे। ब्रूनो की दुनिया में जिज्ञासा और ज्ञान की तलाश ने उन्हें महान ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उनके दार्शनिक विचार जीवन जीने के तरीके की ओर इशारा करते हैं। ब्रूनो का मानना था कि दर्शन केवल एक अमूर्त खोज नहीं बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है, अथवा ज्ञान केवल एक अमूर्त खोज नहीं है बल्कि यह आत्म खोज का एक माध्यम है। ब्रूनो का मानना था कि उनकी दृष्टिकोण ने समाज में व्यक्तिगत विकास और अर्थ खोजने की दिशा में मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने इसे आत्म खोज, व्यक्तिगत विकास और दुनिया में अर्थ खोजने वाले एक साधन के रूप में देखा। उनका दर्शन जिज्ञासा, खुले विचारों और सत्य की चाहत पर आधारित था। उन्होंने हमेशा खुले विचारों और सत्य की चाहत का समर्थन किया, यह समझते हुए कि सही ज्ञान का प्रसार केवल आत्म व्यक्ति के ज्ञान से होता है। ब्रूनो ने यह भी कहा कि ब्रह्मांड की सभी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। हर चरण में बनावट और संबंधों की एकता है और इन सब की समझ से हमें अपनी जगह का बोध होता है। उनके लिए ज्ञान एक पेड़ की तरह है जिसमें हर पत्ती और शाखा आपस में जुड़ी हुई है और इन्हें समझकर ही जीवन की सच्चाई को जानना संभव है। इस प्रकार ब्रूनो की मुख्य मान्यताओं में से एक यह थी कि ब्रह्मांड में सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। मानव, पशु पक्षी, पेड़ पौधों, सभी का भविष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। उनका मानना था कि इन सभी चीजों में एकता और सामंजस्य है और इन संबंधों को समझकर कोई भी व्यक्ति दुनिया और उसमें अपने स्थान की बेहतर समझ हासिल कर सकता है। ब्रूनो तर्कशीलता, तार्किक विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच के प्रबल समर्थक थे। उनका मानना था कि विचारकों को अपनी मान्यताओं की चुनौती देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि केवल परीक्षण और तर्क के माध्यम से हम अस्तित्व की गहरी सच्चाइयों को जान सकते हैं। इससे अन्य लोग स्वतंत्रता और गरिमा के साथ जीवन जीते हैं। तर्क संगतता के माध्यम से कोई भी अस्तित्व की मूलभूत सच्चाइयों को उजागर कर सकता है। उन्होंने दूसरों को पारंपरिक ज्ञान पर सवाल उठाने, अपनी मान्यताओं को चुनौती देने और जीवन को बौद्धिक जिज्ञासा की भावना से देखने के लिए प्रोत्साहित किया। ब्रूनो ने अपनी शिक्षाओं में सहानुभूति और करुणा के महत्व पर जोर दिया। ब्रूनो ने दर्शन शास्त्र को लोगों के बीच दूरियों को पाटने और आपसी समझ को बढ़ावा देने के साधन के रूप में देखा। ब्रूनो की कहानी हमें यह सिखाती है कि सत्य की खोज में आत्मत्याग कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। उनके विचारों का वारिस आधुनिक विज्ञान और दर्शन में जीवित है। हालांकि ब्रूनो के दार्शनिक विचारों को हमेशा व्यापक रूप से स्वीकार नहीं किया गया।
उनकी क्रांतिकारी मान्यताओं ने विचार की स्थापित प्रणालियों को चुनौती दी और कुछ व्यक्तियों को असहज कर दिया। परिणाम स्वरूप उन्हें उन लोगों से आलोचना, विरोध और यहां तक कि उत्पीड़न का सामना करना पड़ा जो उनके अपरंपरागत विचारों से डरते थे। दुर्भाग्य से दार्शनिक ब्रूनो का जीवन त्रासदी में समाप्त हो गया। ब्रूनो के अपरंपरागत विचारों और स्थापित मान्यताओं को चुनौती देने के कारण चर्च और उस समय के अन्य अधिकारियों के साथ संघर्ष हुआ। 1599 में उन्हें विधर्म के लिए रोमन इंक्विजिशन द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। 8 साल की कैद और मुकदमे के बाद ब्रूनो को विधर्म और अन्य आरोपों का दोषी पाया गया। उनकी मौत की सजा का प्राथमिक कारण उनकी दार्शनिक और वैज्ञानिक मान्यताओं को त्यागने से इनकार करना था। 7 फरवरी 1600 को ब्रूनो को रोम के कैंपो डी फ्योरी में सार्वजनिक रूप से जलाकर मार डाला गया था। उनकी मृत्यु उस अवधि के दौरान बौद्धिक स्वतंत्रता, धार्मिक रूढ़िवाद और संस्थानों की शक्ति के बीच तनाव का प्रतीक बनी हुई है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मृत्यु और विचार की स्वतंत्रता के प्रति दृष्टिकोण समय के साथ विकसित हुआ है। ब्रूनो की मृत्यु एक दुखद घटना थी जो बौद्धिक सहिष्णुता, खुले दिमाग और विविध मान्यताओं और विचारों को व्यक्त करने और तलाशने की स्वतंत्रता के महत्व पर प्रकाश डालती है। चुनौतियों का सामना करने के बावजूद ब्रूनो सत्य और समझ की खोज में कभी नहीं डगमगाया। वह अपनी दार्शनिक जिज्ञासाओं के प्रति समर्पित रहे और ज्ञान की अपनी उत्कट खोज से दूसरों को प्रेरित करते रहे। एक दार्शनिक के रूप में ब्रूनो की विरासत उनके जीवन काल से आगे तक फैली हुई है। उनके विचारों ने कई अन्य विचारकों को प्रभावित किया और आगे दार्शनिक अन्वेषण को प्रेरित किया। उनकी शिक्षाएं आज भी व्यक्तियों को प्रेरित करती हैं, उन्हें जिज्ञासा, आलोचनात्मक सोच और करुणा के साथ जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। ब्रूनो की कहानी हमें यह सिखाती है कि सत्य की खोज में आत्मत्याग कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। उनके विचारों का वारिस आधुनिक विज्ञान और दर्शन में जीवित है और उनके साहस से हम आज भी प्रेरित होते हैं। धन्यवाद। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।